पिछले आए दिन तकरीबन एक महीने से पुराने शहर को एक जंग का मुकाम बना दिया गया है। ख़ास तौर पर जिसकी वजह से आम ज़िंदगी पूरी टोटल मुतासिर हो गई। ये बिल्कुल सरासर एक सियासी झगड़ा है। उसको सियासी झगड़े को एक कम्यूनल रंग देते हुए दो जमातों के बीच में जो सियासी तनाज़ा चल रहा है उसको एक कम्यूनल रंग देते हुए एक गरीब आवाम को परेशान किया जा रहा है। बावजूद इसके कि कल का जो वाक़या हुआ, ख़ास तौर पर बावजूद इसके कि ये बात वाज़े हो गई थी कि कल फिसाद होने वाला है बोलकर, उसके बावजूद पुलिस की इंटेलिजेंस और पुलिस में जो स्पेशल ब्रांच का शोबा है जो गैर ज़रूरी अमन पसंद शहरियों के पीछे इनका वक्त ज़ाया करते हैं, उसके वजह ये फ़िरक़ा परस्त लोग जो है जो फिसादात जो फैला रहे हैं, जो तंजीमें हैं, उनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया। अब कल देखिए जो वाक़या पेश आया, इसके पीछे सरासर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। ये वाक़या पेश आया बावजूद इसके कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास उलमा मशाइखीन की मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि जुमा नमाज के बाद में अमन से सारे मुसल्लियों को चलाया जाएगा। लेकिन अभी फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुए सो चंद मिनटों में एक ग्रुप, यानी किस जमात से उस ग्रुप का ताल्लुक़ था या किस तंजीम से था नहीं मालूम, एक तशद्दुद की राह पर, यानी पहले गुलजार हाउस कमान कने एक गाड़ी को जलाया गया, उसके बाद में मछली कमान कने एक गाड़ी को जलाया गया, शहरान के क़रीब में 3 गाड़ियों को जलाया गया। ये पिछले एक महीने से जहाँ पर भी वाक़यात पेश आ रहे हैं फिसादात में, मुझे बोलने के लिए शर्म आ रही है कि कल जो वाक़यात पेश आए, 20 गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचाया गया, 10 से बढ़ के गाड़ियाँ मुसलमान लोगों के गाड़ियाँ थे। जो ताजिर दुकान के बाहर अपनी गाड़ी ठहराया था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसको जलाया गया। और कल दूसरी जानिब जो पुलिस का जो रवैया था, यानी पुलिस जो जिस किस्म से तशद्दुद कर रही थी, यानी पुलिस वाले मासूम जो बच्चे दुकानात बंद करके जो घरों को वापस हो रहे थे, जो बच्चे जो वापस हो रहे थे घरों को, कुछ लोग नमाज को गए थे, गड़बड़ के जैसा ही मालूम हुआ गड़बड़ हो रही बोलकर वो लोग वापस हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कल सिट के ऑफिस में भी जाकर देखा, टास्क फोर्स में भी देखा, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मैं बोला कि भाई बजाय जो लोग फ़िरक़ा परस्ती फैला रहे हैं, जो लोग तशद्दुद करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई नहीं करके, उन सियासी जमात के उन सियासी आलाकारों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई नहीं करके मासूम बच्चों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, ठेला बंडी वालों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, फ्रूट के जूस की दुकानों वालों को। यानी ये बात ऐसी हो गई कि करा कोई और पछताया कोई। वाक़या बंडमबाजी हुई, सारे वीडियो कैमरेस में लोग अगर आ गए हैं तो पुलिस का जैसा वर्शन है कि बंडमबाजी के वाक़यात में की हम पूरी वीडियोग्राफी करें। फिर ये मासूमों को क्यों, जो मक्का मस्जिद के अतराफ़ में जो लोग जूस की दुकान वाले हैं, जो पान बेच रहे हैं, जो मौज की बंडी वाला है, जो नारियल की बंडी वाला है, ऐसे गरीबों को गिरफ़्तार करके उनको ले जाकर टास्क फोर्स वाले, उनको ले जाकर सिट वाले, सिट की तो पुरानी तारीख़ रही कि हमेशा से मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है सिट के तरफ से, टास्क फोर्स की पुरानी तारीख़ रही कि हमेशा से टास्क फोर्स का भी जुल्म किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कौम के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पुराने शहर के ज़िम्मेदारान हैं, ये लोग बाहर आए, एक कदम आगे बढ़े, हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी के एल्डर्स आकर ये लोग वाज़े करें कि आया इस तशद्दुद से फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि गरीब का नुकसान हो रहा है और सियासतदान का फ़ायदा हो रहा है तो ये बात हकीकत है। और मैं अगर ये कहूँ कि चंद पुलिस वाले जो पहले से फ़िरक़ा परस्ती उनके जहन में रहती है, ऐसे छोटे मोटे वाक़यात को उठाकर ये लोग अपनी फ़िरक़ा परस्ती ज़ाहिर करते हुए मुसलमानों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। कल रात भर डीसीपी जो पुराना कमिश्नर का ऑफिस है, दफ्तर है, तकरीबन 100 ख़वातीन बुरखा पोश, जिसके अंदर 90 साल की भी मैंने एक ज़ईफ़ ख़वातीन को देखा, मासूम गोद में बच्चों को लेकर डीसीपी ऑफिस कने ठहरे हुए थे। जो लोग वादा किए कि अगर कुछ तशद्दुद होगा तो हम आपके दरमियान रहेंगे, आए और एक अपना तमाशा दिखाए, सियासी तमाशा चले गए। अब बोलिए कि जितने वाक़यात पेश आए कल, जो पुलिस केस बुक करेंगी, 5-5 साल वो बच्चों को कोर्ट को फिरना पड़ेगा। मुनज़्ज़िम तौर पे, मुनज़्ज़िम अंदाज़ में कल दूसरे मुकामात पे और एक जगह फिसाद फैलाया गया। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पे चलती ट्रेन को बंडे मारे गए। ये क्या है बोलिए आप, ये कौन करवा रहा है? हाँ,
दस्तियाँ बांटे, बड़े बड़े दस्तियाँ मुँहों को ढाटे बांध के चंद लोगों को लाकर बंडे मारे। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन का ने जो वाक़या पेश आया, कौन मारा, भाग्या निकल के। हाँ, अब वहाँ के मुकामी बागे जहरा, छौनी नादे अली बेग, याकुतपुरा, बड़ा बाज़ार, इन तमाम के अतराफ़ के लोगों को ये मैत्री की फौरी जैसा ही वाक़या पेश आया, कोई आए बाहर से बंडे मारे चले गए, फौरी मैत्री के लोग एक्टिव हो गए, पुलिस के मखबेर एक्टिव हो गए। भवानी नगर में रात तमाम गिरफ्तारी हुई, याकुतपुरे में रात तमाम गिरफ्तारी हुई। ये आखिर मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये माशरा किस तरफ पे जा रहा है। एक शख्स अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, दो जमातें अपने आपसी रशाकसी में मासूम लोगों को मार दे रही और 80% यानी केसेस में बुक हो रहे मुसलमान बच्चे, कारोबार तबाह हो रहा मुसलमानों का, स्कूलों का प्रॉब्लम हो रहा। ये शादियों का सीज़न था, अब मुहर्रम है, लोग यौमे यानी गम के माहौल में हैं, मंजालिस हो रहे हैं। कल मैं देखा कि याकुतपुरे में, डबीरपुरे में, दारुशफ़ा में मंजालिस को पुलिस वाले आके ज़बरदस्ती बंद करा दिए। क्या बोले तो सेक्शन 144 है। सेक्शन 144 के बजाय पुलिस वाले जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जो लीडर है इसके पीछे उसको आइडेंटिफाई करके कौन अपनी दुकान को चमकाना चाह रहा है, हाँ? इस वाक़यात को अगर रोनुमा करते हुए पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं कि 6 दिसंबर तक ऐसा ही रहेगा। रोज़ रात में कहीं ना कहीं झगड़ा, दिन में सेक्शन 144 पुलिस केसेस बुक करते जाएंगी, फिर उसके बाद में रामनवमी आएंगी, फिर उसके बाद में हनुमान जयंती आएंगी, फिर उसके बाद मिलादुन्नबी आएगा, फिर उसके बाद में यानी एक शहर को एक हंगामा मैशर बना दिए। शहर जाके जो शहर गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, जो शहर सारे हिंदुस्तान में एक भाईचारगी के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए, तरक्की के लिए, हैदराबाद जो सोने की चिड़िया माना जाता था, जो चार मीनार एक वर्ल्ड का 7वां अजूबा माना जाता था। हिंदुस्तान में ताजमहल, लाल किले के बाद में अगर किसी का नाम आता था तो चार मीनार का नाम आता था। लेकिन आज उस शहर को किसकी नज़र लग गई मुझे नहीं मालूम। कौन अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए वाक़यात कर रहा नहीं मालूम। पुलिस को सब मालूम। पुलिस के आला ओहदेदार से हम जब मिल रहे हैं बोल रहे हैं कि आपको मालूम ये सियासी ड्रामा है। मैं पूछा कि फिर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले, क्यों उस रुकने असेंबली, उस रुकने पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ में आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे भाई? क्या पुलिस वाले क्या हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि दो सियासी जमात में जो ये नूरा कुश्ती बोलते थे पहले ज़माने में, आज के दौर में WWF बोल रहे हैं। ये जो कुश्ती चल रही अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए गरीब को मार रही और 2014 इंतखाबात में इनका अवाम इनको सबक सिखाने वाली है। मैं मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से और तमाम मेरे पार्टी के रुफ़ाकार की तरफ से शहर में अमन के लिए ना सिर्फ दुआ करता हूँ अल्लाह के दरबार में, बल्कि मैं तमाम पुराने शहर के हिंदू मुस्लिम ये सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग अब अमन से रहिए, क्योंकि मुहर्रम का जो महीना है, ये मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर में, इस्लाम में एक सबसे अहम महीना होता है। लोग गम में रहते हैं। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए इस मुहर्रम के महीने को ख़राब मत करिए। और पुलिस के आला ओहदेदार से 1-2 दिन में मैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी मिलने वाला हूँ। जो पुलिस वाले फिसाद को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं, ना सिर्फ उनका तबादला या उनको सस्पेंड करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर तशद्दुद का वाक़या हुआ वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को एज ए क्रिमिनल भी बनाना चाहिए।